अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो, मज़े में हो, फर्स्ट क्लास हो। बिल्कुल आज मैंने पूरा दिन वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ को इस वक्त देख रहा था। सबसे पहली बात तो ये है कि इंशाल्लाह ताला जिनीवा टॉक्स हुई हैं और मेरे ख्याल से अमन अमान की तरफ सूरत हाल जा रही है, जिसकी वजह से हमें मार्केट भी ऊपर आती हुई नज़र आ रही है। और हमारे ग्रुप मेंबर्स अच्छे से जानते हैं कि 65.5 से ऊपर हमने स्विंग लॉन्ग देके रखा हुआ था। आज हमारा उसका फर्स्ट टीपी हिट हो गया, हमारा डॉट का फर्स्ट टीपी हिट हो गया। हमने एग्जैक्ट एंट्रीज पकड़ी, 1.43 से डॉट को लॉन्ग किया, 65.8 से हम लोगों ने बीटीसी को लॉन्ग किया और आज हमारे टीपी हिट होके बैठे हैं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो भी सिचुएशन थी, वॉर सिचुएशन में, टफ टाइम में, अनसर्टनटी के अंदर ये ट्रेड्स दिए हैं हमने बुल आर्मी के अंदर। बुल आर्मी तो जंग से नहीं जो है वो घबराएगी ना। नाम है हमारा बुल आर्मी, इसका मतलब है हम रोज़ बिग मनी के ख़िलाफ़ जंग लड़ते हैं, इसलिए हमारा नाम है बुल आर्मी इंशाल्लाह। और आपका बुल जनरल आप लोग के साथ खड़ा रहेगा शाना बशाना, डेली ट्रेड देकर। आयोटा का टीपी हिट, डॉट का टीपी हिट, बीटीसी का टीपी हिट। अब मैं डेट के बारे में, अमेरिका का जो डेट है उसके बारे में आप लोगों से मैं मुखातिब होकर कुछ बातें आप लोगों को बयान करना चाहता हूँ जो सुनना अभी बड़ा ज़रूरी है। नेशनल डेट अमेरिका का है $38 ट्रिलियन का। और से सुनो, $38 ट्रिलियन, एक्चुअली 38.8। सही है जी, ये रहे स्टेटिस्टिक्स, सही है। जो रेवेन्यू इस साल कलेक्ट किया है अमेरिका ने, वो किया है 1.7 ट्रिलियन। 38 से 40 ट्रिलियन का डेट है, उधार है। किसका उधार है ये हम कभी और बाद में डिस्कस करेंगे सही है। और इस साल पैसा कितना कमाया है, 1.7 1.8 ट्रिलियन। और ख़र्चा इस साल ऑलरेडी 2026 में कितना कर दिया है, 2.5 ट्रिलियन। 2.5, आप समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? समझ रहे होगे ना, 2.5 ट्रिलियन। और जब से पिछले मैंने डेटा निकाला है 10 साल का, 10 साल से एग्जैक्टली हर टर्म में, चाहे पहले ट्रंप आया था, ओबामा के बाद ओबामा, ट्रंप के बाद बाइडन आया था, बाइडन के बाद ट्रंप आया, हर मर्तबा जो खर्चा है गवर्नमेंट का वो बढ़ता रहा है और उधार गवर्नमेंट का बढ़ता रहा है और डेट टू जीडीपी रेशो कम होता रहा है। मतलब जो कमाई है उससे कई गुना ज़्यादा बाहर जा रहा है। अगर कोई कंपनी ऐसे रन हो रही होती ना तो वो कंपनी बंद हो चुकी होती। और अगर कोई घर में फ़र्द ऐसे घर चला रहा होता ना तो उसको ठुड्डे मार के घर से बाहर निकाल दिया गया होता, चाहे वो कोई भी हो। तो ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इवन दो लास्ट ईयर ट्रंप ने टैरिफ की आड़ के अंदर बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट किया है, उसके बावजूद गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। आप लोग को मैंने बता दिया ना, 1.7 ट्रिलियन इस साल 2026 में 2.5 महीने में कमाया है। समझ रहे हो आप? ठीक है। और ख़र्च कितना किया है, 2.7। तो ये आप तज़ाद देख रहे हो कितना बड़ा है, कितना बड़ा तज़ाद है। अच्छा जी, अब जो एक और बड़ी ख़तरनाक ख़बर है डेट के लिए वो ये है कि अमेरिकन्स को, गवर्नमेंट को वापस करना है, जितना भी टैरिफ में कलेक्शन किया है वो वापस करना है। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो अदालत ने फैसला उनके ख़िलाफ़ दिया कि टैरिफ इलीगल था, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उनसे गुजारिश की कि आप एक काम करो, सालों बाद ये कर लो, इसको डिले कर दो। उनको ये था कि अगली गवर्नमेंट के टर्म पे हम इस चीज़ को डाल दें, लेकिन 45 डेज़ के बाद पैसा वापस मिलना शुरू हो जाएगा कॉरपोरेशंस को, जिनका पैसा टैरिफ की मद में गया है। तो ये एक 45 दिन के बाद मार्केट में मॉनेटरी इंजेक्शन आने लगा है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो रिफ़ंड है, ये जो कस्टम एजेंसी है यूएस की, उसने डिसाइड किया है कि ये हम 45 दिन के बाद शुरू करने लगे हैं। ठीक है। सोशल सिक्योरिटी जो यूएस का सबसे बड़ा बैकबोन है, हर बंदा उसके ऊपर काम करता है, हर बंदा डिपेंड करता है बहुत बड़ी स्पेंडिंग है उनकी उसके ऊपर। वो सोशल सिक्योरिटी 2032 तक बैंकरप्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच। 2030-2032 तक बैंकरप्ट हो जाएगी, जिस तरह से ये मामला चल रहा है। इसका क्या मतलब है? जितने लोग ये कह रहे हैं ना कि 2026-27 में रिसेशन नहीं आएगा, वो गलत है। उसकी वजह ये है, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, मेरे ख्याल से गलत है। उसकी वजह ये है कि ये कभी नेशनल अपना जो ये है चीज़, इसको कभी भी सोशल सिक्योरिटी को बैंकरप्ट नहीं होने देंगे। उससे पहले ये रिसेशन लाकर इकोनॉमी के अंदर मेजर करेक्शन कर देंगे, बेल आउट्स कर देंगे, कुछ भी ऐसा कर देंगे, लेकिन कभी भी ये लोग नहीं आने देंगे। नंबर 2, जो सबसे बड़ी अलामत है रिसेशन आने की, जो इस वक्त नया फेड चेयर अपॉइंट हुआ है, ये एग्जैक्टली वही फेड चेयर है जो 2008 के रिसेशन से पहले अपॉइंट हुआ था और उस वक्त था ये फेड चेयर। और इसका ये रिसेशन एक्सपर्ट है, इसीलिए इसको ला के बिठाया है, क्योंकि रिसेशन के अंदर माहिर है, डील करने में उसको माहिर है, क्योंकि ये उस वक्त फेड चेयर था। और 2008-9 का रिसेशन बकौल अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के इन्होंने बड़ा अच्छा डील किया था। ठीक है जी, मार्केट में इंजेक्शन मारा था पैसों का,
और इसका ये मानना है कि जब मार्केट ब्रेक हो जाए तब हम मार्केट में पैसे का इंजेक्शन मारेंगे, उससे पहले हम पैसे का इंजेक्शन नहीं मारेंगे। तो ये बड़ा इस वक्त अलमिया क्रिएट हुआ है यूएस के अंदर ओवरऑल रिसेशनरी प्रेशर का, जो इस वक्त यूएस सफ़र कर रहा है। उससे पहले मार्केट के अंदर मेजर ये इंजेक्शन तो अपनी जगह है, लेकिन मार्केट के अंदर टैक्स ब्रेक की मद में, टैरिफ के जो रिफंड है उसकी मद में हमारे पास एक मॉनेटरी लिक्विडेशन इंजेक्शन मार्केट में आना है और आ रहा है। ठीक है जी, क्योंकि ब्रेक होती हुई मार्केट्स को डिले करना है। मिड टर्म इलेक्शन नवंबर 2026 में, मिड टर्म इलेक्शन से पहले रिसेशन नहीं आना चाहिए, मिड टर्म इलेक्शन से पहले बड़ा पंप आना चाहिए, और उसी को हम यूफोरिया एग्जिट कह रहे हैं, जो सबसे बड़ा मेजर एग्जिट इंशाल्लाह ताला साबित होगा, जिसके बाद रिसेशनरी प्रेशर के जो बादल मंडरा रहे हैं हमारे ऊपर, वो हमारे ऊपर बरस सकते हैं और बरसेंगे, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी ब्रेक नहीं होने देंगे ये लोग। तो समझे इस बात को, मैं आप लोगों को पूरे गेम प्लान समझा रहा हूँ। अक्सर बेशतर लोग कहते हैं वीडियोस मेरी बड़ी लंबी हो जाती हैं और बड़े मैं चीज़ें इधर उधर, ये मैं आपको बयान कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, रिसर्च करके आपके सामने फैक्ट एंड फिगर रख के बात कर रहा हूँ, और उसके ऊपर जो अपना बेस्ड किया हुआ एनालिसिस मेरा और नतीजा मेरा जो है वो आपसे शेयर करना मेरा बनता है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाकी आपको जो बेहतर लगे आप करें। हम लोगों ने इस वॉर की सिचुएशन में भी लड़े हैं मार्केट से और विनिंग ट्रेड्स उठाई हैं। आज हमारा विनिंग डे था। आओ मेरे ग्रुप मेंबर्स, यहाँ पे नीचे गवाही दे सकते हो, आप लोग गवाही दो यहाँ पे, जो सच है उसको बोलो, जो सच है उसके साथ खड़े हो, हक के साथ खड़े हो, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हम विनिंग ट्रेड्स अपनी निकालेंगे। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी कम्युनिटी को, बुल आर्मी को, ये जो टेलीग्राम एंड ईमेल स्क्रीन पे घूम रहा है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी रिसर्च एनालिसिस भी ग्रुप्स में शेयर इंशाल्लाह ताला करूँगा, और लर्निंग मटेरियल भी मैं अपलोड करना स्टार्ट करने लगा हूँ इस वीक दोबारा। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं आ जाएँ। पूरे साल की फ़ीस है या 6 महीने की है, मैं आपको बता दूँगा। थैंक यू सो मच जी, जज़ाक।